अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं झींगा कढ़ाई। तो झींगा कढ़ाई के अंदर हमने झींगा लिया है 1 किलो झींगे में हमने जो है ना आधा कप हमने ऑयल लिया है, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो बाद में भी हम ऑयल ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे हम जितना झींगे को भूनेंगे उतना ही इसका पानी रिलीज़ होता जाएगा, क्योंकि ये फ्रीज़र हुए हुए थे ये, तो इस वजह से ये पानी छोड़ लें। तो अगर आप फ्रेश लाएंगे तो इतना पानी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी में हमने 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर ऐड कर दिए। आधा किलो हमने टमाटर डाले हैं, क्योंकि कढ़ाई के अंदर टमाटर ज़्यादा जाते हैं। और 2 टेबलस्पून भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और इसको डाल के हम भुनाई करेंगे ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर भुनाई हो जाए। और पानी देखें किस कदर का रिलीज़ हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो अब टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया। अब इसको टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर लिया इसके अंदर। अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक हस्बे जायका। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसको हम भूनते जाएंगे, और यहाँ पे स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून लिया है मैंने रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर। तो मिर्च पाउडर जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप टेस्ट हल्का खाते हैं। तो ये सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी मैं। और यहाँ पे अच्छे से भूनना शुरू कर दिया है, और देखें माशाल्लाह मज़ीद अच्छे से कलर आ रहा है। अब हमने 1 से 2-3 हरी मिर्चें हमने जो 1 से 2 करके कटिंग करके हमने डाल दी हैं। और यहाँ पे जो है दही भी ऐड करेंगे। तो मिर्ची डाल के हम भून लेंगे, और थोड़ा सा हमने ऑयल भी डाल दिया इसके अंदर, जो वीडियो हमें हमसे मिस हो गई थी। तो ऑयल डाल के इसको हमने भून लिया। अब हम यहाँ पे दही ऐड करेंगे, क्योंकि दही और टमाटर जो है कढ़ाई की जान है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून, यानी कि टेबलस्पून तो नहीं थे, 2 चमचे खाने वाले जो हमने जिससे मसाला निकालते हैं वो भर के मैंने डाल दिया इसके अंदर। समझे 150 ग्राम मैंने दही डाला है। तो दही डाल के 5 को कवर कर देंगे, क्योंकि दही ने अपना पानी रिलीज़ करा है। तो इसको 5 मिनट मैंने कवर करने के बाद मैंने चेक किया, तो कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट तैयार थी। अब इसको अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे, और भुनाई करने के बाद फिर हम धनिया ऐड कर देंगे, कुछ हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद फिर इसको जो है हमने अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतनी ग्रेवी आप रख सकते हैं। पानी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब इसको मैं कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे। तो चेक करते हैं 5 मिनट बाद। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी सी कढ़ाई तैयार हो गई है। देखें आप, इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, दही का, टमाटर का और ख़ुद झींगों का जो पानी था वही है। अब डिश आउट करते हैं। कढ़ाई हमारी माशाल्लाह तैयार है। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनके तैयार हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, शक्ल से भी बहुत अच्छी लग रही है, और खाने में भी बहुत लजीज है। तो चलें जी, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।